2025 स्टार्ट हुआ है, बहुत सारी जंगें हुई हैं। पाकिस्तान और इंडिया, हमारा 6-0 बड़ा फेमस है पूरी दुनिया में। ये जो अभी जंग आपको नज़र आ रही है ना, ये मज़ीद बढ़ेगी। 2025 को देखिए तो डिजिट 9 है। डिजिट 9 जो है ये एग्रेशन का है, जज्बात का है, बोल्डनेस का है, ब्रेवनेस का है। मरीम नवाज का पाकिस्तानी सियासत में एक बड़ा प्रोमिनेंट रोल है, तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आप क्या देखते हैं कि वो पीएम बन सकेंगी? 2025 के इख्तिताम के हवाले से बात कर लेते हैं। आप बताएं कि इसके जो एंडिंग डेज हैं, एंडिंग मंथ्स हैं, वो कैसे होंगे? वो जो एक जंग के बारे में कहा जाता है ना, गज़वा हिंद, हाँ जी, आप उसकी तैयारी रखें, आ रही है। सर, अभी हमने वॉर का जिक्र किया है, तो अब बताएं, जैसे ही 2025 स्टार्ट हुआ है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जंगें हुई हैं। पहले ईरान और फिर इजराइल की, उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया, हमारा 6-0 बड़ा फेमस है पूरी दुनिया में। तो बताइए, इन अपहीवल्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब ईरान और आपने इसराइल की बात की, इससे भी पहले आपको याद होगा कि ईरान ने एक जो है वो अटैक किया था, हमारे पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक हुआ हाँ था। जी, मैंने तब कहा था, मैंने ईरान का जायचा देखा था और मैंने कहा था कि ईरान के इस साल जो है वो अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे जो है वो नहीं रहेंगे। इवन कि मैंने उसमें ये भी बताया था कि ये जो अभी जो जंग की बात हो रही है, जंग नहीं हो रही, 2 दिन के बाद ये ख़त्म हो जाएगा और मामला सब नॉर्मल हो जाएगा। और एग्जैक्टली उसी डेट पे ये सब कुछ जो है वो हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान की और ये ख़ित्ते की, ये रेवोल्यूशंस की तरफ जो है वो मामला जा रहे हैं। इसके पीछे सैयारा है प्लूटो, ठीक है। प्लूटो जब कैप्रिकॉन में आया तो इसने मामला चेंज किए। उसके बाद जब ये एक्वेरियस में आया तो इसने अब रेवोल्यूशन लेके आनी है दुनिया में। दुनिया में जहाँ जहाँ भी जिसको भी दबाया जा रहा था, अब वो जैसे स्प्रिंग नहीं छूटता तो वो जी। उछल के बाहर आता है, एग्जैक्टली वही होगा। और आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि रेवोल्यूशन जो है वो आएंगे। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये टर्न्योर जो है वो अगले कई साल चलने वाला है। अच्छा, ये जो अभी जंग आपको नज़र आ रही है ना कि थोड़ी है, ये मज़ीद बढ़ेगी। आपको अगले दिनों में ब्लॉग्स बनते हुए नज़र आएंगे। बिल्कुल। अगले दिनों में इवन आपको जुपिटर जो है वो एग्जॉल्टेशन में आ चुका हुआ है अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, जो कि मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। जुपिटर जो है साइन ऑफ कैंसर में है। अब मजहबी मामलात को बुनियाद बना के बहुत कुछ चेंज होगा और आपको एक मुस्लिम ब्लॉक बनता हुआ नज़र आएगा। जैसे कि अभी भी आपने देखा ईरान और इसराइल की जंग में दुनिया ने देखा कि एक मुस्लिम मुल्क जो है वो प्रोमिनेंट होके जो है वो बाहर आया और उसने अपनी कुव्वत को मुजाहरा किया कि मैं हूँ और मैं अपना वजूद जो है वो आपके किसी भी धमकी से छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल। ना मैं अपना 1 इंच भी राइट छोड़ूंगा और ना कुछ भी। तो अगले दिनों में आपको दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां नज़र आएंगी, स्पेशली इस्लामी ब्लॉक में। और ये सिलसिला जो है वो जून जुलाई 2026 तक बहुत परमानेंट अंदाज में चलने वाला है। ओके सर, 2025 के इख्तिताम के हवाले से बात कर लेते हैं। आप बताएं कि इसके जो एंडिंग डेज हैं, एंडिंग मंथ्स हैं, वो कैसे होंगे? ये बड़े ड्रामाई होंगे। अभी मार्स जो है वो आ जाएगा जी साइन ऑफ स्कॉर्पियो में, जो कि एक्चुअली वार जोन का लॉर्ड है। ओके। एक्चुअली ये अपने ही साइन में आएगा। बड़े बोल्ड किस्म के स्टेप्स जो हैं वो लिए जाएंगे और आपको एग्रेशन एक बार फिर नज़र आएगी दुनिया में। और स्पेशली जो पावरफुल हैं वो अपनी पावर का मुजाहरा करने से बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। मतलब और जंगें होनी है अभी? अभी मज़ीद झड़पें जंगें जो हैं वो चल रही हैं। आप इस वक्त देखें ना, इसराइल ने क्या किया है, उसने एक जगह नहीं, उसने कई महाज खोल लिए हैं। तो आपको क्या लगता है उसने कैसे खोले हैं, क्यों खोले हैं? लेकिन कई बार होता है ना कि समझने की गलती होती है। ब्लड मून का बड़ा जिक्र हो रहा था अभी पिछले दिनों जो है ना, एक मून एक्लिप्स भी हुआ और ब्लड मून हुआ जी, बड़ा जी जी, बिल्कुल। अच्छा। जूइश इसको बड़ा प्रोमिनेंट कहते हैं, वो जी हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये उनके लिए बिल्कुल उल्टा पड़ गया। आप देखें उसके बाद इन्होंने जो है ना वो एक ऐसा कदम उठा लिया जैसे कि इन्होंने कतर पे अटैक किया। जी तो उससे क्या हुआ है कि इन्होंने बता दिया, ओपन हो गई सारी पॉलिसीज़ कि भाई वेस्ट क्या सोचता है ईस्ट के बारे में, ईस्ट को किस कैलकुलेशन में वो लेते हैं और इनका एजेंडा क्या है। तो ये चीज़ें अब आगे बढ़ती हुई आपको नज़र आएंगी। ये सारा कुछ जो है वो प्री प्लान्ड है और एक जिसको कहते हैं एक प्रॉपर एजेंडे के ऊपर ये चल रहे हैं। ये कोई सडन नहीं है चीज़ें। राइट। हर चीज़ बंदे की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती। जैसे ईरान वाला मामला हाँ बिल्कुल जी, उनकी ऐसे ही है। तवक्कुआत के बिल्कुल अगेंस्ट हो गया, लेकिन फिर भी
जो एक प्रोजेक्ट वो लेके चल रहे हैं, जो एक उन्होंने बना लिया हुआ है कि हमने ये चेंज करना है, वो सारा कुछ होना है। ये पाकिस्तान इंडिया की जंग भी तो इसी का एक टेस्टर ही था, हाँ जी, राइट। एक टेस्टर था। उस टेस्टर में पता चल गया। आप देखिए उसके बाद जो है वो इसराइली जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान को भी नॉमिनेट किया। ये सब चीज़ें एक हिस्सा है, एक पार्ट है, और ये सब कुछ आगे चलना है। वो जो एक जंग के बारे में कहा जाता है ना, गज़वा हिंद, हाँ जी। आप उसकी तैयारी रखें। आ रही है, ओके। आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगले साल ही आ रही है, ये भी ज़हन में रखिएगा। आ रही है, ऑलराइट। आ रही है। ओके। अच्छा सर, ये बताएं, हमने अक्सर सुना है कि सर्टेन कलर्स हैं जो बहुत शैतानी ताकतें, जिन या नेगेटिव एंटिटीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। तो पहले तो ये बताएं कि ये है क्या चीज़ और कौन से ऐसे कलर्स हैं? देखें, ये इसके पीछे फिर लॉजिक्स हैं कुछ चीज़ें। हम चूँकि मुआशरा हमारा था इंडो पाक का, तो हमारे जो लोग, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जब वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ जो है ना वो इधर आगे मुल्क बन गया, तो हमारे बुज़ुर्गों को बहुत सारी इन चीज़ों के नॉलेज थे। इसमें कोई शक नहीं कि इंडियंस ने इसके ऊपर बहुत सारे काम किए। स्पेशली मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक ब्लू कलर, इसके अलावा रेड, जो मैरून कलर हम उसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेड कलर भी आता है ये, और सम टाइम जो है ना वो ब्लैक कलर भी इन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा होता है। कई फैमिलीज़ में ना कुछ कलर्स की ममनू होता है कि भाई आपने बिल्कुल, मेल हो फीमेल हो ये कलर नहीं पहनना। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा, है। वो एक्चुअली क्या है, उसको भी मैं आपको एग्जैक्ट करूँ कि ये पूरी फैमिली के लिए होता नहीं है। होता ये है कि घर के किसी बड़े को कोई प्रॉब्लम हुई या फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई, अब वो जाता है किसी साहिब इल्म के पास, वो देखते हैं कि पीछे मामला क्या है। वो मना कर देते हैं कि ख़वातीन को कह दें कि ब्लैक कलर यूज़ ना करें, आप भी यूज़ ना करें। पीछे प्लैनेट्स हैं, ये हर चीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ मिली हुई है। मैंने 2006 में एक आर्टिकल लिखा था इमामिया जंतरी में, इंसान, कायनात और आदात के नाम से। मैंने उसमें यही बात की थी कि ये सब चीज़ें एक दूसरे से मुत्तसिल हैं। नंबर्स, कलर्स, जेमस्टोन, दिन, प्लैनेट्स, मंथ, हर चीज़ एक दूसरे से मुत्तसिल है। हमें उसका कम्बिनेशन का अगर पता हो तो हम बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। कुछ कलर्स हैं, मिसाल के तौर पे ब्लैक कलर है, कोशिश करें कि मंगल वाले दिन आप यूज़ ना करें उसको। ओके। इसके पीछे लॉजिक्स हैं। वो क्या है सर? मंगल जो है ये एक्चुअली मार्स का दिन है, और ब्लैक कलर सैटर्न है, ये दोनों एनिमीज़ हैं। अब आपने एक क्लैश ऑटोमेटिकली बना लिया, ओके। फिर अच्छा, फिर एक ही दिन में एक इल्म है जिसको कहते हैं इल्मुल सात। आपके तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक जितना भी टाइम है उसको 12 पे डिवाइड कर दिया जाता है, एक सात निकलती है। अब सात किस चीज़ की है? सियारगान की है, जुपिटर की है, मार्स की है, सैटर्न की है। अब जब आपने सैटर्न को लेके चल रहे हैं और मार्स की साथ में आप चले गए हैं, तो वहाँ पे कुछ हैपनिंग्स हो सकती हैं। ओके। तो ऑलराइट। ये इसके पीछे चीज़ें हैं। जो जानता है वो तो इसको देखता है, वो अमल करता है और वो समझता है, और ये चीज़ें बड़ों ने सीना बसीना आगे डेवलप की हैं। अब तो सोशल मीडिया की वजह से बहुत कुछ ओपन हो गया। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं कि ये एंजल नंबर्स क्या हैं? क्योंकि अक्सर कहा जाता है अगर आपको 111 दिख रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपके साथ ये होने वाला है, 222 दिख रहा है, मतलब ऐसे ही आगे। और उसके अलावा बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने टैटू भी करवाए हुए हैं एंजल नंबर्स। तो बताइए क्या चीज़ है? एक्चुअली एंजल नंबर जूइश की गेम है। अच्छा। आप देखिए इस्लाम में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में हमें इल्म जफ़र मिलता है, इस्लाम में हमें इल्म नजूम भी मिल जाता है। नंबर्स की और हरूफ की जितना भी इल्म है, इल्म जफ़र के अंदर आता है। इसके दो शोबे हैं, शोबा आसार, शोबा अखबार। ठीक है, अब ये इल्म जफ़र की बात है। इल्म जफ़र में कहीं भी एंजल नंबर का जिक्र नहीं है। ये एंजल्स आप देखें कहाँ पे यूज़ होते हैं। एंजल्स आए, एंजल्स ने ये किया, जूइश कर रहे हैं, इसके अलावा ईसाई कर रहे हैं, ये उनके इल्म है, हमारे ये थे नहीं। आप नंबरोलॉजी में जाते हैं तो नंबर से सब कुछ नहीं है, और नंबर भी लोगों की कैलकुलेशन करने का तरीका बहुत बड़ा ही अजीब है। प्रॉपर तरीके से उसको कैलकुलेट ही नहीं करना आता उन्हें। एक नंबर पकड़ लिया जी, मेरी डेट जो है वो 8 तारीख को मैं पैदा हुआ, तो 8 तो नहस है। मिसकंसेप्शंस हैं। अगर आपने अलूम लेने हैं तो अलूम खानवादा मोहम्मद वाले मोहम्मद से बेहतर किसी जगह से आपको नहीं मिलेंगे। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम जो कि छठे इमाम हैं सिलसिला इमामत में, आपने इल्म जफ़र की जो है वो तरवीज फरमाई। आपने कहा कि 8 नंबर सियारा ज़ुहल से है, और
सैयारा ज़ुहल को परवरदिगार ने नजमुल साकिब कहा है। सूरह तारिक में नजमुल साकिब का जिक्र है, वहाँ पे पढ़ लें, मैंने खुद कलामुल्लाह में हाशिया में इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो आपने एक शख्स को कहा कि तुम यमन से आया हुआ था वो, कि भाई तुम ये बताओ तुम इल्म नजूम जानते हो? उसने कहा जी बिल्कुल जानता हूँ। तो मौला ने पूछा कि ये बताओ कि तुम सैयारा ज़ुहल को कैसा जानते हो? हमने कहा हम नहस जानते हैं। हमने कहा, खबरदार आज के बाद इसको नहस नहीं करना, परवरदिगार ने इसको नजमुल साकिब कहा है। ये रोशन तो 7वें आसमान पर होता है, लेकिन इसकी रोशनी आसमान ज़मीन तक को मुनव्वर करती है, तो ये नहस नहीं है। अब अगर सैयारा नहस नहीं है तो उससे मंसूबा नंबर कैसे नहस हो सकता है? बिल्कुल। पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा आप देखें, एक मूजी जानवर है सांप, परवरदिगार ने उसको बिलवजह तख्लीक तो फरमाया नहीं, राइट। उसका भी कोई वजह है। इवन के आप देखें सांप की कई, उसकी बॉडी से, उसके जहर से कई अद्वियात बन रही हैं, राइट। आपके लिए वो बेनिफिशियल है। नंबर 8 एक्चुअली प्रैक्टिकलिटी का नंबर है, वो आपको गॉसिप की तरफ नहीं लेके जाता, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है। जैसे कम से कम हम पाकिस्तान के लोग जो है ना वो तो अवॉइड ही करते हैं कि भाई हमें प्रैक्टिकल ना होना पड़े, काम ना करना पड़े हमें, ठीक बिल्कुल। है। तो नंबर 8 मैंने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को देखा है, मैंने बिलियनर्स को देखा है, सैटर्न उनके जायचे में अच्छा है तो वो नंबर 8 में होंगे। मैंने ज़िंदगी का एस्ट्रोलॉजी का सफ़र जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने एक शिफ्ट किया एक घर में, नंबर 8 17 था, 17A था, नंबर 8। मैंने सो मेनी टाइम नंबर 8 को यूज़ किया, नथिंग, कुछ नहीं है। आप नंबर्स के पीछे जो प्लैनेट हैं उसकी रिक्वायरमेंट देखें वो क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी कर रही हैं टू गुड फॉर यू, कोई मसला नहीं। हाँ, अगर आपके जायचे पैदाइश में वो नंबर आपके लिए बेहतर नहीं तो वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। राइट। नंबर 1 आपका सवाल था। फिर एंजल नंबर लिख लिया तो क्या होगा? एग्जैक्टली। आपके पास एक बहुत अच्छा सा मोबाइल है, आपने उसको चार्ज नहीं किया, आपने उसको बैलेंस नहीं किया, क्या होगा? काम देगा? यूजलेस आपके है। पास यूज़लेस है। हमारे सामने ये कैमरा लगा है, ठीक है, इसको ऑपरेट करने वाला अगर सही ऑपरेट नहीं करता, ये चार्ज ही नहीं है, बैटरी डाउन है, क्या हम रिकॉर्ड्स कर सकेंगे? नथिंग। लिखने से कुछ नहीं होता। कलामुल्ला के बारे में यही तो मिसकंसेप्शन है हमारी, हम अपने घर में ला के बरकत के लिए रख लेते हैं, बस वो बरकत मिल रही है हमें। असल बेनिफिट कब मिलेगा? पढ़ेंगे तो। पढ़ेंगे तो, यानी उसको यूज़ करेंगे तो। और हर बंदे के लिए हर चीज़ नहीं है, हर बंदा प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बिल्कुल। हर बंदा जो है वो एक रिक्शा ड्राइवर नहीं है। परवरदिगार ने उसको बनाया, और परवरदिगार ने साथ में फ़ी रखी है कि 10 दुनिया 70 आखिरत है। आप जहाँ पे जैसे जैसे अमल करते जाओगे वैसे वैसे आपको अपग्रेड किया जाता रहेगा।